नींद अच्छे से नहीं हुई अधिकारी बाबू। इस वक्त पे अच्छे से नींद हो सकती है? तुम अकेले जाओगे या तुम्हारे साथ? नव कुमार को चुप देखकर अधिकारी निराश हो गए। उसकी शांत उपस्थिति नव कुमार को पसंद आई थी। अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और अग्नि की साक्षी में उसके साथ विवाह कर लेता है। जो भी हुआ है माँ की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। एक बार घर वापस लौटने के बाद कपालिक हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। नव कुमार और कपाल कुंडला अधिकारी से विदा लेकर बैलगाड़ी में बैठ गए और घर के लिए निकल गए। तुम अगर चल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी। यही तो मेरा कर्तव्य है। नहीं कपाल कुंडला, ये रास्ता बहुत दूर तक जाता है। इस जंगल के बीच में ही रास्ता है। तुम इतना चल के नहीं जा सकती और हम एक ही दिन में घर नहीं पहुंच सकते। इसमें कुछ दिन लगेंगे। तो क्या हो गया? तुम जहाँ पर रुकोगे मैं भी वहीं रुकूंगी। तुम्हें छोड़कर मैं अकेले नहीं रहूंगी। नव कुमार मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था, जो औरत उसे एक निर्जन स्थान पर मिली वो आज उसे छोड़कर कहीं भी रहना नहीं चाहती। वो भी कपाल कुंडला के साथ पालकी में जाना चाहता था, लेकिन दूसरी पालकी किराए पर लेने की क्षमता उसमें नहीं थी और जो धन अधिकारी जी ने उन्हें दिया था वो सिर्फ कपाल कुंडला की पालकी, एक नौकरानी और एक पालकी चलाने वाले में ही लग जाएगा। चिंता मत करो कपाल कुंडला। जैसे ही रात होगी हम एक सराय में आश्रय लेंगे और उधर ही तुमसे मुलाकात होगी। मुझे लेकिन अभी भी बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो? आहा, अभी तक हम मेदिनीपुर से बहुत दूर तक चल के आ गए हैं। इसके बाद भी तुम इतना क्यों डर रही हो? अगर कपाल कुंडला अपना डर नव कुमार को समझा सकती तो वो खुद खुश हो जाती, पर उन लोगों को भी पता नहीं था कि भविष्य में क्या इंतजार कर रहा था उन दोनों के लिए। बेहारा, पालकी उठाओ। तुम लोग चलो, दोपहर का खाना हम जंगल के बीच में कहीं पे खा लेंगे, ठीक है? जितनी दूर नजर जाती है पालकी दिखाई नहीं दे रही है। सारे पालकी वाहक शायद बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सराय में जाकर मैं जरूर उन लोगों से मिल लूंगा। नव कुमार मन ही मन कपाल कुंडला के लिए चिंतित होने लगा। अब तक पालकी आंखों के सामने थी, इसलिए उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पालकी थोड़ी दूर हुई उसका मन विचलित हो गया। पालकी बहुत दूर चली गई है, मुझे अभी यहाँ से चलना ही पड़ेगा। नव कुमार तेज चलने लगा। लेकिन शाम को जब सराय में जाकर देखा
वहाँ पर ना तो कपाल कुंडला थी और ना ही कोई पालकी वाहक। तब वो समझ गया कि वो और आगे चले गए। उसके हिसाब से नव कुमार भी आगे बढ़ गया। लग रहा है आसपास घना जंगल है और इस जंगल में भयंकर जानवर भी तो हो सकता है। और वैसे भी अभी अंधकार हो रहा है। अंधकार होने से पहले जंगल को पार करना ही पड़ेगा। अपने मन में ऐसा सोचता हुआ नव कुमार पालकी को ढूंढता हुआ आगे बढ़ गया। अरे 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 अरे, खबरदार, पालकी को रख दो। पालकी नहीं रोक सकते। पालकी में हमारा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही दो पालकी वाहक वहां से डकैतों को देखकर भाग गए। लुटेरों ने एक पालकी वाहक के कंधे पर लकड़ी से मारा और बाकी सब कहां गायब हो गए कुछ पता नहीं चला। सरदार, पालकी के अंदर एक औरत बैठी है। उसके शरीर पर बहुत सारे जेवर हैं। उसके शरीर से पहले जेवर निकाल लेंगे, फिर पालकी को तोड़ के उसे रास्ते के किनारे के एक पेड़ से बांध के रख। दया करो मुझ पर, ऐसा मत करो। सुनो, दया करो, ऐसा मत करो ऐसा, ये मत करो। इस रास्ते से जो जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। जो भी जाएगा उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। तू तो खुश नसीब है कि मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। चलो साहब। लुटेरों के समूह ने उस औरत को पेड़ से बांध दिया और वो खुद घने जंगल की ओर आगे बढ़ गए। वो औरत वहां बैठकर रोने लगी। उसके हाथ और पैर में बहुत चोट लगी थी। सत्यानाश, अंधेरे में मैंने किस चीज के ऊपर पैर रख दिया। अरे ये तो एक लकड़ी का टुकड़ा है। आसपास देख के लगता है जैसे कोई पालकी टूट गई है। वहाँ वो कौन है? डाकू की लकड़ी से एक आदमी का सर फट गया था और वो वहीं मर गया और उसी का लाश वहां पर पड़ा था। नव कुमार सामने आकर उसके नाक पर हाथ रखकर देखता है। सर्वनाश, ये आदमी तो मर चुका है, लेकिन मेरी कपाल कुंडला कहाँ है? कहीं ये पालकी उसकी तो नहीं है? कपाल कुंडला, कपाल कुंडला, यहाँ पे कोई जिंदा है? मैं हूँ, इस तरफ सड़क के किनारे जंगल में पेड़ों से बंधी हुई। ये क्या? तुम कौन हो? कपाल कुंडला कहाँ पे? मैं कपाल कुंडला नहीं हूँ, लेकिन लुटेरों के हाथ पैर बांधने से मेरे हाथ पैर में बहुत चोट लगी है। इसी वजह से मैं यहाँ ऐसी हालत में बैठी हूँ। नव कुमार अंधेरे में ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि वो महिला बुरी तरह से घायल है। पेड़ों से बंधी हुई उस महिला को उसने आजाद कर दिया। कैसे? ये सब कैसे हुआ? घर लौट रही थी, वापसी में डाकुओं के दल ने हमारा पीछा किया। हमारे सारे रक्षक डर से भाग गए, लेकिन अगर नहीं भी भागते तो क्या होता? इतने सारे डाकुओं के सामने वो करते भी क्या? क्या कहना चाहती हो? इसका मतलब कि मेरी कपाल कुंडला की पालकी उन डाकुओं के हाथ में है? शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। एक बार वो लोग जहाँ लूटते हैं कुछ दिनों तक उस तरफ नहीं जाते। अब वो लोग काफी दिनों तक इस तरफ आएंगे नहीं। लेकिन मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो, दया करो मुझ पर। ठीक है, मैं सामने सराय में जा रहा हूँ, तुमको भी वहाँ ले चलता हूँ, ठीक है? उसके बाद देखा जाएगा। नव कुमार ने उस
उस महिला को उठने में मदद की और धीरे धीरे उसे लेकर अपने सराय की ओर चला गया। ये तो मेरी कपाल कुंडला की पालकी है, लेकिन कपाल कुंडला कहाँ है? अरे तुम इधर क्या कर रही हो? कपाल कुंडला कहाँ है? मालकिन तो घर के अंदर है। वो रात को चल नहीं सकते हैं ना, इसी वजह से रात को यहीं पर रुकने का बंदोबस्त किया गया है और हम आपका इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही किया। अच्छा, इनके रहने के लिए घर का इंतजाम करो। बहुत थक गई है और हाँ, हाथ पैर में चोट लगी है। डाकुओं ने इनके पास से सब कुछ लूट लिया है। आपको मैं किस तरह से धन्यवाद कहूँ, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी इस तरह इतनी मदद करेंगे। नवकुमार कपाल कुंडला के पास जाने से पहले थोड़ा सा रुक गया। उसकी नजर अचानक से उस औरत पर पड़ी। अभी तक अंधेरे में उसने उसे ठीक से देखा नहीं था। उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि ये महिला कितनी खूबसूरत है। वो उस पर मोहित हो गया। उसके बाद बहुत खूबसूरत है ये महिला। थोड़ी देर पहले भी समझ नहीं आया था। अब उन्हें आराम करना चाहिए। मैं तब तक कपाल कुंडला के पास जाता हूँ। इतना सब कुछ हो गया। अच्छा ही किया मेरे बगल वाले कमरे में उसके रुकने का इंतजाम किया। अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है? आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे और उसके बाद कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। कपाल कुंडला अपने मन में वो कापालिक के बारे में सोच रही थी। कपालिक जरूर अब तक अधिकारी बाबू को खोज चुका होगा और वो ये भी समझ गया होगा कि अधिकारी बाबू ने उन दोनों के भागने में मदद की। इधर नवकुमार सोच रहा था उस औरत के बारे में। उस औरत का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो चेहरा नवकुमार के मन में बार बार आने लगा। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। कल रात बाबू जिस औरत को लेकर आए थे, देखा है तुमने उनको? कितना सुंदर चेहरा। हमारी मालकिन भी गोरी है, लेकिन ये जो आई है वो हमारी मालकिन से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, क्या बकवास कर रहा है? कल जो आई है मैंने उन्हें देखा। उसके रूप से कई गुना ज्यादा हमारी मालकिन का रूप कई ज्यादा अच्छा है। तूने क्या पास से उनका चेहरा देखा है? बिल्कुल देवी की तरह लगती है, मानो स्वर्ग से आई कोई अप्सरा। उनकी आंखें, उनका नाक और उनके शरीर की रचना सब कुछ एक देवी की तरह है। उसके ऊपर उनकी त्वचा का रंग, और जिस महिला के बारे में तू कब से बोल रहा है, उनका रंग तो सांवला है। देखने में तो वो मुझे कहीं से भी बंगाली नहीं लगती है। अरे तो क्या हुआ, माँ काली भी तो सांवली है। तू जिसे सांवली बोल रहा है उनका रंग उतना भी कोई सांवला नहीं है, समझे तुम? थोड़ी लंबी है और पता है उनके दोनों पैर तो कोमल के पत्तों के समान है। अरे कितना सुंदर रूप। मैंने उनको एक बार दिए की रोशनी में देखा है। बाहर जब वो दोनों लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तब कपाल कुंडला की नौकरानी कुछ काम के लिए बाहर आई थी। बहस लगभग हाथापाई तक पहुंच गई थी। तब उसने कहा, ए तुम लोग जरा रुकोगे? ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मालिक को शायद यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ चले गए होंगे सुबह सुबह?
अरे मालिक कल रात को जिनको लेकर आए थे उन्हीं के कमरे में होंगे और कहाँ होंगे। नौकरानी ये बात सुनकर जैसे ही चौंक गई और बिना कुछ बोले सीधा चली गई कपाल कुंडला के कमरे की तरफ। नवकुमार सोच रहा था कि कोई महिला इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। हो सकता है थोड़ी सावली हो, लेकिन इस तरह क्या देख रहे हैं आप? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? कल रात ठीक से नींद हुई आपकी? कल रात तो मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, लेकिन मेरे साथ जो लोग आए थे वो पालकी वाले और मेरी नौकरानी, उनका क्या हुआ? वो लोग कहाँ चले गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको खतरे में डालकर अगर मैं अकेली चली गई तो ठीक नहीं होगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप यहाँ उन लोगों को खतरे में डाल के नहीं आई हैं। उल्टा वो लोग आपको लुटेरों के पास छोड़ के चले गए थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ज़रूर उन लोगों को कोई ना कोई सुरक्षित आश्रय मिला होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, वो लोग मेरे साथ आए थे ना। सबकी खबर लेनी तो जरूरी है। अच्छा, आज तो आप लोग यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं ना? नवकुमार आज ही निकलना चाहता था। जितनी जल्दी वो घर पहुँच सकता था उतना ही अच्छा होता, लेकिन इस महिला की बातों से उसके मन में कुछ तो होने लगा। क्या आपने आज से पहले इतनी सुंदर महिला नहीं देखी है क्या? या फिर कोई सुंदर महिला आपकी नजर में नहीं आई? उसकी बात सुनकर नवकुमार को थोड़ा झिझक हुआ। वो शालिन घर का लड़का है। उसको अभी समझ में आया वो इतने देर से उस महिला को घूर रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया। देखिए मैंने, लेकिन इतनी खूबसूरत इससे पहले कभी नहीं देखी। नवकुमार की बातों से महिला को थोड़ी शर्म आई। मेरी तरह खूबसूरत आपने पहले कभी नहीं देखा? आपकी तरह खूबसूरत इससे पहले एक को ही देखा है मैंने, लेकिन आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक तेज हवा से आकाश के कोने में बादल जमा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था इन बातों से वो बादल वहीं रुक गया। आप अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं ना? क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ? मैं तो किसी और के बारे में भी बोल सकता हूँ। एक बंगाली पुरुष के सामने उसकी पत्नी जैसी खूबसूरत इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता, इसी वजह से कहा। आपकी बात सुन के लग रहा है कि आप भी बंगाली हो। मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं पश्चिमी देश की मुसलमान हूँ। अच्छा, आपका घर कहाँ है? इस बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा। मेरा घर सप्तग्राम के पास है। ये सुनकर उस महिला के चेहरे पर एक छाया आ गई। मेरा नाम मोती है, आपका नाम क्या है? क्या आप बता सकते हैं? मेरा नाम नवकुमार है, नवकुमार शर्मा। अचानक उस कमरे में सन्नाटा छा गया। नवकुमार को समझ में आया, लेकिन उसी समय उस कमरे में जलता चिराग उस महिला ने अपने हाथों में लिया और बुझा दिया, वो भी बिना किसी कारण के। क्या बोल रही हो? जिसको तुम्हारे मालिक कल रात को लेकर आए थे? हाँ, इसमें गलत क्या है? कल रात उसको लेकर आए थे, उसको अभी सेवा की जरूरत है। वो बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी? मेरी बातों को आप समझ नहीं पा रही हैं मालकिन। अरे बाबा, मालिक को अकेले उस घर में भेजना ठीक है क्या? और तो मैंने उस औरत के बारे में जो सुना है कि वो बहुत ही सुंदर है। अब सुंदर महिला के पास अगर पुरुष गए हैं तो ये तो घी के सामने आग को लाकर रखने के समान है ना मालकिन। कपाल कुंडला थोड़ी सी मुस्कुराई। वो इन चीजों से बहुत ही दूर थी। वो मन में बस कापालिक के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन में सोचा कि पता नहीं कौन सा समय कापालिक उन तक पहुंच जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना यहाँ से आज ही निकल जाना चाहिए मालकिन। ज्यादा देर यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। ऊपर से सुना है वो उस औरत और उसका पूरा दल
डाकुओं के हाथों में पड़ गए थे। पता नहीं क्या हुआ था उधर। नौकरानी के आखिरी शब्द कपाल कुंडला को अच्छा नहीं लगा। क्या बोल रही हो? तुम्हारी बातें कुछ भी समझ नहीं आती। देखो तो वो है कहाँ पर? अगर वो उनके घर में होंगे तो उनको बोलो मैं उन्हें बुला रही हूँ। यहाँ से निकलने का समय हो गया है, ज्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं। कपाल कुंडला उस औरत या किसी अन्य कारण से यहाँ से जाने की बात नहीं कर रही थी। वो तो अभी भी कापालिक के बारे में ही सोच रही थी। कापालिक कभी भी अधिकारी बाबू से उन लोगों का पता करके यहाँ पर आ सकता था, इसलिए उससे बचने के लिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना ही उचित है। लेकिन उस नौकरानी ने इसका कोई और मतलब निकाला। अब मैं चलता हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना। उम्मीद करता हूँ कि हम यहाँ से आज चले जाएंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप अगर एक नौकरानी और एक चौकीदार रख सकते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा होता। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। नव कुमार के वहाँ से निकलते ही ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए हो। ये आंसू ईश्वर ने प्रदान नहीं की, ये दिल के अंदर से था। बरसों बाद अगर दिल का कोई छुपा हुआ दर्द याद आ जाए तो जिस तरह आंसू आ जाता है, ठीक वैसा। क्या ये सच है जो मैं सोच रही हूँ? वो अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। वो महिला उठी और कमरा का दरवाजा बंद कर लिया।